तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 16। एवं परिवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यते ह्या अधायुरी इंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अरे बोल तुम आप भक्तों ने जैसा कि बताया कि जो लास्ट कक्षा का हमारा श्लोक था, श्लोक संख्या 14-15 का कॉम्बिनेशन हमने किया था, उसमें भगवान यज्ञ चक्र के विषय में बता रहे थे कि वास्तव में क्या होता है यज्ञ चक्र। कि मानव जीवन जो है वो उसका पोषण अन्न पर आश्रित है, और अन्न प्राप्त होता है हमें भूमि से। कब प्राप्त होता है? जब भूमि पर वर्षा पड़ती है, और वर्षा करने का अधिकार जो है वो देवताओं के पास है। और देवता कब वर्षा करते हैं? जब उनको तुष्ट करने के लिए यज्ञ किया जाता है, और देवता भगवान के निर्देशन में या उनके अंडर में कार्य करते हैं। उनकी सहमति से, उनकी अनुमति से भगवान ये वर्षा प्रदान करते हैं। तो ये सब यज्ञ चक्र है क्या वास्तव में? यहाँ पर भगवान कर्म योग के विषय में बता रहे थे। तो वेदों में वर्णित जो भी निर्धारित कर्म है, नियमित कर्म है, उनको करने के लिए भगवान ने कहा। और जब हम या कोई भी व्यक्ति, मनुष्य ये कार्य करता है तो उसे ये सब प्राप्त होगा जो कि यज्ञ चक्र में बताया गया है। और ये बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं? वेदों से पता चलती हैं, या हमारे शास्त्रों से पता चलती हैं। जैसे हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस मानव जीवन को जीना कैसे है वो विधि हमें पता चलती है। तो भगवान के निर्देशों के अनुसार, शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसका ये जीवन भी सुखी रहता है, देवता भी उससे प्रसन्न रहते हैं, उसके जीवन में किसी चीज़ का अभाव भी नहीं रहता, भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। इस जीवन में भी प्रसन्न, और शरीर के त्यागने के बाद तो प्रसन्नता कई गुना। तो इसी श्रृंखला में आज का जो श्लोक है उसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जो ये यज्ञ चक्र करता नहीं, पहले तो यज्ञ चक्र क्या है वो बताया, और आज इस बात को बता रहे हैं कि जो ये यज्ञ चक्र नहीं करता उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, उसका जीवन कैसा है? पापमय है। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कहते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किए, हम तो किसी का बुरा नहीं करते हैं। लेकिन भगवान जो परिभाषा दे रहे हैं कर्म की, उसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो देवताओं की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्मों को एक यज्ञ की भांति नहीं करता, उसका जीवन पापमय है। इस बात को समझ लेना चाहिए। वो अपने को कितना ही अच्छा आदमी समझे, कितना ही जेंटलमैन माने, सूटेड बूटेड रहे, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, कितना ही धनवान हो, लेकिन उसका जीवन पापमय है और व्यर्थ है, वेस्टेज, कचरे की भांति है। तो ऐसा व्यक्ति इंद्रियों को तृप्त करने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है, व्यर्थ ही गंवाता है वो इस जीवन को। जानिया सुनिया विष खाइनो, है ना। मानुष जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। ऐसे ऐसे लोग क्या है, जानबूझकर ये विष खा रहे हैं वास्तव में। तो अगर भगवान यहाँ पर यज्ञ चक्र की बात कर रहे हैं कि भाई यज्ञ नहीं करोगे, यज्ञ चक्र का पालन नहीं करोगे तो क्या है, तुम्हारा जीवन फिर बेकार है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान यहाँ कर्म योग की बात कर रहे हैं। यज्ञ चक्र मतलब अपने कर्मों को भगवान को केंद्रित करके करना। तो अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए यदि हम नहीं कर रहे हैं तो जीवन व्यर्थ है, और यदि प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो फिर ये जीवन कामयाब है। आप देखेंगे कि लोगों में क्या भ्रांति है कर्म को लेकर, ये बड़ा रहता है। आप ऑफिस वगैरह में जो लोग हैं उनको कभी भगवत गीता की बात करके देखिए, बोले भगवान तो कर्मयोग की बात करते हैं। ये कब कहा उन्होंने कि सड़कों पर ढोलक बजाओ, हरे कृष्ण करो, सारा दिन माला जपते रहो। ये कहाँ का? हम तो कर्म में विश्वास करते हैं, हम कर्म योगी हैं, कर्म योगी। वो सोचते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ,
यही कर्मयोग है। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू। व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या कर रहा है। कर्मयोग अर्थात कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ जाना। कर्म प्लस योग, अपने कर्म और जुड़ना किससे? भगवान से। तो जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है वो कर्मयोग नहीं हो सकते। जो कर्म भगवान से जोड़ नहीं पा रहे हमें, वो कर्मयोग नहीं हो सकते। कसाई जीवों को काट रहा है, मार रहा है, वो भगवान से जोड़ सकता है उसका कर्म? उसके अल्लाह से, उसके खुदा से जोड़ देगा? नहीं। चोर चोरी कर रहा है, जुड़ सकता है उस कर्म से वो भगवान से? नहीं। आतंकवादी चारों ओर क्या कर रहे हैं? चारों ओर आतंक फैला रहे हैं, बुरा हाल है चारों तरफ। वो जुड़ सकता है अपने उस आतंकी व्यवहार के कारण कभी भगवान के? नहीं जुड़ सकता। तो वो कर्मयोग नहीं हो सकता। लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जीव को मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसका सहारा लेना चाहिए इस भगवद गीता का, ताकि वो समझ सके क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करनी है क्या करनी है, क्या कर्म है क्या विकर्म है, क्या अकर्म है। लोगों को पता ही नहीं, बस वो कर्म की परिभाषा दे देते हैं कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म। तो ये कर्म का, विकर्म का, अकर्म का, तीनों का भेद पूर्व के अध्याय में भी भगवान ने कहा था हल्का सा, अब आगे भी कहने वाले हैं। तो ये कहाँ से समझेंगे हम? भगवद गीता से समझेंगे। हमें करना क्या है हम ये समझ पाएंगे इससे। पर आज के लोगों का सिद्धांत क्या है? वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। गधे की तरह कमाओ और राजा की तरह उड़ाओ। मजदूरी करो पागलों की तरह और खूब पैसा उड़ाओ। उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, सब कुछ गंद शंद काम करेंगे। और ये सब करने के लिए चाहिए धन, और वो धन कमाने के लिए गधे की तरह काम करते हैं। क्या ये कर्मयोग हो सकता है? क्या ये किसी तरह से भगवान से जोड़ सकता है? ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज जो लोग हैं वो गधा बनना पसंद करते हैं, गधे की भांति काम करते हैं, पाप कर्मों में और अधिक फंसते जाते हैं, और उन्हें बाकी लोग देखकर प्रेरित होते हैं कि हाय रे कितना कामयाब व्यक्ति है, काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। मंदिर भी चले जाते हैं भूले भटके तो यही मांगते हैं, उसने कितना धन कमा लिया, प्रभु मेरी भी व्यवस्था करा दो ऐसी, चाहे जो भी करना पड़े चलेगा, धन मिल जाए। तो क्षणिक आनंद के लिए व्यक्ति ने स्वयं को अंधा कर लिया। अपना असली हित वो सोच ही नहीं पाता। पशु प्रवृत्ति में जीवन यापन करके अपनी चेतना कैसी कर ली है? बिल्कुल पशुओं जैसी अपनी चेतना बना ली है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित बनो, लेकिन जीव क्या बन रहा है? गधा भावना भावित हो रहा है। वो गधों वाली जो भावना है पशु, या फिर पशु भावना मृत होता जा रहा है। पशुओं वाला व्यवहार उसके जीवन में आता जा रहा है। उसकी चेतना पशुओं की चेतना बन गई है। तो जब ऐसी चेतना डेवलप कर लेता है कोई जीव, तो अपना शरीर भी उसी चेतना में छोड़ता है। और भगवान क्या कह रहे हैं? अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति यत्र संशया। तो मरते वक्त जिस भाव का स्मरण करेगा, जैसी उसकी चेतना रहेगी, अगली योनि उसको वो ही मिलेगी। अगला शरीर उसकी चेतना के आधार पर तैयार होता है। तो पशु की चेतना है, गधे की चेतना है, तो गधा ही बनेगा। गधा बन के कमाता है और सूअर की चेतना में चीज़ों का सेवन करता है। सूअर सिर्फ गंध खाता है, प्रभुपाद जी कहते थे। और आज लोग भी क्या कर रहे हैं? संपूर्ण विश्व में देखिए, जो धन कमाते हैं गधे की तरह मजदूरी करके उसको लगाते क्या खाने में? क्या खाते हैं लोग, क्या पीते हैं लोग? तो उनकी चेतना कहाँ है? नीचे। ऐसा जीव फिर नीचे की योनियों में गिर जाता है। यही भगवद गीता बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा भय जो है वो शेयर मार्केट का गिर जाना नहीं है, इंटरव्यू में आपका फेल या पास होना नहीं है भय, मार्क्स कम या ज़्यादा लाना भय नहीं है। इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा भय यही है कि जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाए। मनुष्य का जीवन मिला लेकिन इस जन्म को सार्थक नहीं कर सका और पुनः उस 84 के चक्कर में ही फंस गया, नीचे की योनियों में गिर गया। ये सबसे बड़ा भय है। भगवान एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे धाम आओ, आई एम वेटिंग। धाम आने के लिए करना क्या है वो कर्म भी बता रहे हैं भगवान। ये करोगे
तो मेरे धाम आओगे, ये करोगे तो मेरे धाम आओगे, अच्छा ये नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो मेरे धाम आओगे। लेकिन व्यक्ति नहीं कर रहा। वो क्यों? पशु भावनामृत का पालन करने में लगा हुआ है। वो किसी को बोल के देखिए ऑफिस में कि यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए, पहले तो आपकी तरफ वो देखेगा ऐसे कि भाई कोई भांग वांग पी के आए हो क्या वो हंसेगा। ये स्थिति है। लेकिन गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि हम दूसरों को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं अपने जीवन में, पता नहीं कोई समझेगा कि नहीं समझेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा है जिसे हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, और वो हैं हम खुद। और अगर हम खुद को नहीं समझा सकते गीता का ये ज्ञान, तो हम किसी और को भी नहीं समझा सकते, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा नियंत्रण, हमारा औरों से ज़्यादा नियंत्रण खुद पर है। और अगर हम खुद को ही नहीं समझा पाए तो हम किसी को क्या समझाएंगे। तो सबसे पहला कार्य हमें स्वयं को, अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाना है। और फिर जिस तरह एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति दूसरों को कोरोना में डाल देता था, फैला देता था कोरोना, उसी तरह हम जब कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो फिर हम दूसरों को भी कृष्ण भावना प्रदान कर सकते हैं। एक दिन मृत्यु तो सबकी होगी, भक्त की भी होगी, अभक्त की भी होगी, पर भक्त जो है वो यज्ञ चक्र का पालन करके ऊपर की ओर की गति पकड़ेगा, लेकिन एक अभक्त इंद्रिय तृप्ति करके नीचे की ओर जाएगा। तो करना क्या है? इस युग का असली यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन, जिसको हमें पकड़ के रखना है। श्रीमद् भागवतम भी कहता है, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनादिव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। तो कलयुग का जो सबसे महान गुण है वो यही है कि इस कलयुग में मात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, प्रसाद खाके और मुख से हरिनाम का कीर्तन करके, ये दो काम पूरी ईमानदारी से जिसने कर लिए, वो इस कलयुग में भगवान के धाम पहुंच जाएगा। कितना सरल है। दूसरे युगों में बड़ा मुश्किल था भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन यहाँ का जो यज्ञ चक्र है इस कलयुग का, ये बड़ा आसान वाला यज्ञ चक्र है। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को हमें करना है, और दूसरा प्रसाद सेवन यज्ञ, दोनों बहुत आसान है। आगे कक्षाओं में इस विषय के ऊपर हम और अधिक चर्चा करेंगे। आज की कक्षा का समय तो हो गया, तो इसलिए यहाँ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुनः कल मिलेंगे 9 बजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, स्पेशली फॉर मंडे को भक्त लोग बहुत कम आते हैं क्लास में, अराउंड 65 के आसपास ही आते हैं, और यूजुअली ज़्यादा रहते हैं क्लास में। तो मंडे को पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मंडे को भक्त लोग नहीं आ पाते हैं, शायद सैटरडे संडे वाला जो मोड है उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो आप सभी से विनती है, निवेदन है हमारा कि आप जिसको भी आपने जोड़ा है उनसे आप कनेक्ट रहा करिए, उनको याद दिलाइए कि आप मंडे है आज और आपको क्लास में आना भूलना नहीं है। ये आप सबकी सेवा है, कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं ना आप लोग, तो इसको भी यज्ञ की तरह करिए। किसी को भगवान की वाणी दे देना, यही यज्ञ है। ठीक है, तो ठीक है, आज 4 मिनट ऊपर हो गए कक्षा में समय में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पुनः कल 9 बजे मिलेंगे, लेकिन आप कल सब लोग पढ़ के ज़रूर आइएगा, ब्लैंक मत आइए। और जो नए भक्त हैं जो जनरली बोलते नहीं हैं, उनसे विनती है आप प्रयास करें कि कल एक एक पॉइंट बोलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।